स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बीके सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। फिजिक्स की इस क्लास में हमने पिछले वीडियो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बेस के संबंध में अवतल दर्पण के थ्रू वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताया था। आज का टॉपिक है वो उत्तल दर्पण के लिए सेम क्वेश्चन है। हमको ये प्रूव करना है कि F इक्वल्स टू R/2 मतलब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध ये होता है। तो हमने पिछले वीडियो अवतल के लिया था, आज हम देख रहे हैं उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब उत्तल दर्पण क्या होता है, तो सबसे पहले मैं एक उत्तल दर्पण बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जिसके दबे हुए हिस्से में पेंट लगा होता है, जिसके दबे हुए हिस्से में पेंट लगा होता है, जिसके दबे हुए हिस्से में, फिर से बोल रहा हूँ, पेंट लगा रहता है, उसको बोला जाता है उत्तल दर्पण। ये उसका परावर्तक पृष्ठ हो गया। अब इस पर पेंट लगा हुआ है। अब इसके सबसे पहले क्या बनाएंगे भाई, मुख्य अक्ष बनाएंगे। ये रहा मुख्य अक्ष बना दिए। ये उसका क्या है, वक्रता केंद्र है। ये उसका फोकस है और ये उसका क्या है, ध्रुव है। ठीक है, तो फिर से वही नियम लगाएंगे। जब किसी मुख्य अक्ष की समांतर किरण आपतित होती है, ये किरण आपतित करवा दिए। ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए किरण आपतित हुआ, ये रहा किरण आपतित हो गया। तो क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ टकराकर क्या हो जाएगा, ये परिवर्तन हो जाएगा दिस, ये परिवर्तन हो गया। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ा देते हैं, ध्यान से देखेंगे ये। ठीक है, अब उसके बाद नाम दे देते हैं। ये वाला जो पॉइंट है वो है बी, इसको हम नाम देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं एम। ठीक है, अब बी पर हम क्या खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे। उसके बाद हम क्या करें, बी सी को मिला दीजिए, फिर बी सी को मिला देते हैं, है ना। अब इसको आगे बढ़ा दीजिए ये। ठीक है, तो ये इसका नाम दे देते, क्या हो जाएगा, ये एन हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए मैं कैसे बना रहा हूँ उसका। ठीक है, देखिए किरण आपतित हुआ तो ये हो जाएगा आई और ये क्या हो जाएगा आर। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, है ना। चलिए ये हो गया। तो सबसे पहले वही लिखेंगे दर्पण के लिए। मान लो एक्स और वाई के उत्तल दर्पण है ना। पी उसका ध्रुव है, फोकस दूरी है, सी उसका वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो हम लगाएंगे परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम आपको पता है कि आई बराबर होता है किसके, आर के, मतलब आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का। तो आपतन कोण लिख लेते हैं। कोण क्या क्या है, देखिए ए बी एन, तो लिखेंगे ए बी एन बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एन बी एम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा एन बी एम। ठीक है, ध्यान दीजिए, आई मतलब ये, आर मतलब ये। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट देकर रखते हैं ये। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि ए बी, ठीक है, ये हम लिखेंगे ए बी समानांतर है किसके, किसके समानांतर है जी, बी सी के समानांतर है। उसके बाद बी सी को मिलाया और बी सी को मिलाया। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए कोण पर हमने यहाँ पर लगा रहे हैं संगत कोण। संगत कोण का डेफिनेशन आप लोग को पता ही होगा। तो संगत कोण हम किस में लगा रहे हैं, ए से स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा ए बी एन। ठीक है, देखिए ए बी एन, इसके संगत कोण कहाँ बनेगा जी, ए बी एन, इसके संगत कोण यहाँ बनेगा। तो बराबर हो जाएगा कोण बी सी पी। ध्यान से देखिए, संगत कोण का डेफिनेशन होता है ए बी एन, यहाँ पर बना। संगत कोण क्या होगा, इसके जो संग साथ में बना होगा, संगत कोण साथ में बना होता है उसको संगत कोण बोलते हैं। यहाँ पर देखिए बी सी पी दिख रहा है। अब ध्यान से देखिए ए बी एन बी सी पी। ठीक है, चलिए इसको इक्वेशन 2 दे के रखते हैं। अब आते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण मतलब ऐसा जब क्रॉस वाला बनता है ये, इसको शीर्षाभिमुख कोण बोला जाता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये और ये दिस
फिर यहाँ से ये क्या है, संगत कोण है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर संगत कोण। ठीक है, अब ला रहे हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा ये, है ना। चलिए, तो शीर्षाभिमुख कोण ये वाला दिस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा, तो यहाँ से एन बी एम, यहाँ जाएगा एन बी एम बराबर है किससे, उसके जस्ट नीचे वाला, मतलब उसके साथ वाले क्या हो जाएगा, सी बी एफ। ध्यान से देखिए, ये शीर्षाभिमुख कोण है तो ये भी उसका शीर्षाभिमुख कोण होगा। शीर्ष मतलब ये डायग्राम बनाए देखिए, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। संगत कोण किसको बोलते हैं, ध्यान से देखिए, ए बी एन, तो ये हो जाएगा बी सी पी, ये उसका क्या है, संगत कोण है। इसको हम इक्वेशन 3 देते हैं। ठीक है, अब तीनों को ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए ए बी एन, ठीक है, ए बी एन, यहाँ पर भी ए बी एन किसके बराबर है, बी सी पी के, तो एन बी एम बराबर हो जाएगा। फिर एन बी एम किसके बराबर है, सी बी एफ के। तो समीकरण, ध्यान से देखिए, समीकरण 1 2 3 से, ध्यान से देखिए फिर से, ए बी एम बराबर है किससे, बी सी पी के, तो इसके बराबर। उसके बाद एन बी एम किसके बराबर है, बी सी पी के, तो ये हो जाएगा कोण बी सी पी बराबर कोण सी बी एफ। ठीक, चलिए अब त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज बन रहा है कहीं पर, तो त्रिभुज सी बी एफ में, सी बी एफ मतलब देखिए सी बी एफ, ये दिख रहा है, त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज में देखते हैं, तो त्रिभुज में क्या होगा, दो भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, तो दो भुजा कौन सा है, ध्यान से देखिए, है ना, बी एफ, दिख रही है यहाँ से बी एफ, ठीक है, बराबर है किसके, एफ सी के, क्योंकि दो भुजा, त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं। ध्यान से देखिए फिर से, ये हो जाएगा बी एफ और दूसरे का हो जाएगा एफ सी, ये उसका कर्ण बराबर नहीं होता। ठीक है, इसको समीकरण दे देते हैं 4, है ना। फिर से क्या लिखेंगे, दर्पण का द्वारक क्या होता है जी, छोटा होता है, ये आपको पता है, द्वारक छोटा है, तो अतः क्या हो जाएगा, जो बिंदु बी है वो पी के क्या हो जाएगा, निकट आ जाएगा। निकट आएगा मतलब उसका डिस्टेंस अत्यंत निकट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी जो एफ है ना, ध्यान से देखिए, जो बी एफ है वो बराबर हो जाएगा किसके, पी एफ के बराबर हो जाएगा, पी एफ के लगभग बोल सकते हैं इसको। तो देखिए, द्वारक अगर छोटा है, ये द्वारक अगर छोटा है, ये वाला डिस्टेंस छोटा है, तो ये भी छोटा होगा। जितना बड़ा द्वारक होता है उतना बड़ा उसका क्या होगा, प्रकीर्णन होता है। तो ये छोटा है तो ये भी छोटा होगा, तो इसलिए बी एफ बराबर है पी एफ का। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, समीकरण 5 में देखिए, 5 में देखिए, 5 4 और 5 में देखिए, यहाँ पर देखिए बी एफ बराबर है, तो क्या लिख सकते हैं हमको इसको, ठीक है, एफ सी बराबर है किसके, बराबर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एफ सी बराबर किसका हो गया, पी एफ के बराबर हो जाएगा, पी एफ के बराबर। फिर क्या करते थे, दोनों पक्षों में पी एफ को जोड़ने, यहाँ देखिए जोड़ने पर जोड़ते थे, जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से एफ सी प्लस पी एफ बराबर पी एफ प्लस पी एफ। यहाँ से देखिए फिर से डायग्राम में ध्यान दे रहा हूँ मैं, देखिए हमने क्या बोला है यहाँ पर, एफ सी प्लस पी एफ। ध्यान से देखिए फिर से, एफ सी प्लस पी एफ को क्या लिख सकते हैं, पी सी, तो पी सी बराबर हो जाएगा 2 पी एफ। ठीक है, फिर यहाँ देखिए पी सी की वैल्यू निकालेंगे और पी एफ की वैल्यू निकालेंगे। फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर पी सी आगे बढ़ रहे हैं, है ना, आगे बढ़ रहे हैं नहीं जी, तो इसका मान हो जाएगा पी सी मतलब वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, अब देखिए पी एफ के डायग्राम में देखिए, पी एफ आगे बढ़े मतलब फोकस है ये, प्लस एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू, पी सी की वैल्यू कितना है, पी सी की वैल्यू आर है, और इसका मतलब 2f। इस तरह से ये हो जाएगा f बराबर r/2। ठीक है, फिर से हमने प्रूव कर दिया कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या है संबंध। एक इसके लिए है उत्तल दर्पण के लिए। आई होप यह वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें कॉमन है, संगत कोण को आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, शीर्षाभिमुख कोण मैं तो बता दिया हूँ संगत कोण क्या कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है शीर्षाभिमुख कोण। थैंक यू।